जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं नीलेश जोशी। आज मैं आपको हमारे भारत की पहली महिला जासूस वीरांगना नीरा आर्य के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। नीरा आर्य कौन थी, कौन से फैमिली से थी, क्या काम किया, कितना जेल हुआ, कैसे ज़िंदगी उसकी विस्तारित बाद में हुई और बाद में इसका कैसे अंत हुआ, यानी देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ। ये नीरा आर्य की कहानी हम आजकल सब लोग बात करते हैं, हमारे अज्ञात वीरों का, रो के अधिकारियों का, लेकिन जो ये नीरा आर्य की कहानी है ना, उसके सामने मुझे लगता है किसी कोई जासूस की कोई विसात नहीं, ऐसा लगता है। हर जासूस अपने हिसाब से पारंगत होते हैं, जेम्स बॉन्ड भी होते हैं, लेकिन हमारी जो पहली जेम्स बॉन्ड है ये नीरा आर्य है। हमारी आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी, आज़ाद हिंद फौज के बहुत से कार्य थे। अंग्रेजों को इधर से भगा के भारत को आज़ादी दिलाना उसका मेन कार्य था, मकसद था। लेकिन दूसरे उसके लिए जासूसी करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत से नेटवर्क वगैरह चाहिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनकी जिम्मेवारी नीरा आर्य को दी थी, जासूसी की। वो सब जासूसी टीम थी उसकी, सबकी बड़ी थी वो। नीरा आर्य ने अपना काम बखूबी निभाया। नीरा आर्य का जन्म 5 मार्च 1902 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत का खेकड़ा नगर में हुआ था। उनके पिताजी सेठ छज्जुमल अपने समय के बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी थे, जिनका व्यापार देश भर में फैला हुआ था। नीरा आर्य की शादी ब्रिटिश भारत के सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास के साथ हुई थी। श्रीकांत जयरंजन दास अंग्रेज भक्त अधिकारी था और उनको अंग्रेजों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पकड़ के जासूसी करने आरोप में जिंदा या मुर्दा पकड़ने की जिम्मेवारी दी गई थी। तो नीरा आर्य जी नेताजी की फौज में, मतलब हमारी आज़ाद हिंद फौज में थी, और इसके सामने उसका हस्बैंड ब्रिटिशरों के लिए काम करता था। तो जब भी एक मौका आया कि श्रीकांत जयरंजन दास ने नेताजी के ऊपर गोलियां चलाई, तो नेताजी तो बच गए, लेकिन नेताजी का ड्राइवर मारा गया। तो नीरा आर्य जी ने गुस्से में उसको संगीन मार के पेट में घुसा के मार दिया, परलोक पहुंचा दिया। निरंजन दास नीरा आर्य के पति थे, इसलिए उसको मानव हत्या, पति हत्या के कारण एक जेल में डालने का निर्णय लिया गया। और तभी नेताजी भी गुस्से में आ गए थे, नेताजी ने उसको नागिन कहा था। आज़ाद हिंद फौज जब सरेंडर हुई तो नीरा आर्य को घोर यातनाएं दी गई। आज़ादी के बाद उन्होंने अपना जीवन फूल बेचकर जीवन समाप्त किया, लेकिन कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं किया। उनके भाई भी श्री बसंत कुमार जी भी स्वतंत्र सेनानी थे, जो आज़ाद हिंद के सिपाही थे, लेकिन सरेंडर के बाद वो सन्यासी हो गए थे और अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसमें ये बातों का उसने उल्लेख किया था। उनकी आत्मकथा का एक हृदयद्रावक प्रस्तुत है। नीरा आर्य ने जो आत्मकथा लिखी थी उसमें, मुझे गिरफ्तार करने के बाद पहले कलकत्ता जेल में भेजा गया। यह घटना कलकत्ता जेल की है, जहां हमारे रहने का स्थान वही कोठरियां ही थी जिनमें अन्य महिला राजनीतिक अपराधी भी रहती थी। हमें रात के 10 बजे कोठरी में बंद कर दिया गया और चटाई कंबल जैसी कोई चीज़ों की व्यवस्था ही नहीं थी। मन में चिंता होती थी कि अभी वहाँ से हमें काला पानी, मतलब अंडमान निकोबार भेजा जाएगा, उधर कौन से गहरे समुद्र के बाद क्या व्यवस्था होगी, कैसा होगा मालूम नहीं है, उसकी चिंता रहती थी। फिर भारत माँ से बिछड़ने का भी दुख था अंदर में। तो हमने ओढ़ने बिछाने की फिक्र छोड़ दी, ऐसे ही ज़मीन पे लेट गए तो नींद आ गई। लगभग रात को 12 बजे पहरेदार 2 कंबल लेके आया, फेंक के चला गया। अभी खाली ये लोहे की जो जंजीर थी वो बदन पे वो तकलीफ दे रही थी, लेकिन क्या करें। सुबह में सूरज निकलते ही हमें खिचड़ी मिली और खिचड़ी के साथ लोहार भी आ गया। लोहार ने हाथ की सांकल यानी जंजीरें काट के समय थोड़ा सा चमड़ा भी काट दिया, लेकिन क्या करें। हाँ, और पेड़ों की बेड़ी काटते समय 2-3 बार हथौड़ों से हड्डियाँ को भी टेस्ट कर दी गई, हड्डियाँ को भी हथौड़ी मार दी गई। दुख हुआ तो मैंने उसको बोला कि क्या भाई अंधा है जो पैर पे मारता है। तो वो लोहार ने मेरे को ऐसा जवाब दिया, पैर पे क्या मारेंगे, हम तो दिल पे भी मार सकते हैं, तेरा दिल भी निकाल देंगे, तुम क्या कर सकते हो, तुम तो बंधन में हो। तो मैंने भी जवाब है, हाँ मैं बंधन में हूँ, क्या कर सकती हूँ, खोल के दिखाओ मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मैंने उसके ऊपर थूक दिया
और बोला औरतों की इज्जत करना सीखो। उनके साथ जेलर भी था, तो जेलर ने कड़क आवाज़ में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा अगर तुम बता दोगी कि नेताजी कहाँ है। तो मैंने जवाब दिया, नेताजी तो हवाई जहाज़ दुर्घटना में मारे गए, सबको मालूम है। वो बोलते, तुम झूठ बोलती है, नेताजी जिंदा है। तो मैंने बोला, हाँ नेताजी जिंदा है, मेरे दिल में, मेरी यादों में। तो बोल, चल तुमको तेरा दिल का इतना गुरूर है, तेरा दिल ही निकाल देते हैं। ऐसे कह के जेलर ने मेरा शर्ट फाड़ डाला और लोहार की ओर संकेत किया। लोहार ने एक बड़ा सा जंबूड़ औजार जैसा फुलवारी में, जो बगीचे में फूलों की पेड़ियाँ पत्तियाँ काटने के लिए रखा जाता है ना, औजार जैसा, वो लेके मेरी ब्रेस्ट पे लिपट दिया और ज़ोर से दबाने लगा। इतना दर्द हुआ था, लेकिन क्या करें, और उसमें धार बिल्कुल नहीं थी, तो वो काटता नहीं था मेरी ब्रेस्ट को, लेकिन दबा के इतना दर्द होता था। जेलर ने मेरी गर्दन पकड़ते हुए, अगर एक दूसरी दफ़ा जबान लड़ाई तो ये दोनों गुब्बारे तुम्हारी छाती से अलग कर दिए जाएंगे। उसने फिर चिपटानुमा हथियार मेरी नाक पर मारते हुए कहा, शुक्र मानो हमारी महारानी विक्टोरिया का कि इसको आग में तपाया नहीं गया। अगर आग में तपाया गया होता तो तुम्हारे दोनों स्तन पूरी तरह से उखड़ गए होते। हम कैसे भारतीय हैं? ऐसी हृदयद्रावक कथा सुनने के बाद भी हम लोगों को ब्रिटिशरों का अट्रैक्शन देते हैं, और ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे देश के लिए अपनी जान दे के चले गए, उसकी हम इज्जत नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो मौका मिले तो इनको छोड़ना नहीं चाहिए, और ये साहिबों का बहिष्कार करना चाहिए, अंग्रेजी रीतों रस्मों का बहिष्कार करना चाहिए। नीरा आर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में फूल बेचकर गुजारा किया और हैदराबाद की एक झोपड़ी में रही। अंतिम समय में उनकी वो झोपड़ी को भी तोड़ दिया गया, क्योंकि वो लोगों ने कहा कि झोपड़ी सरकारी ज़मीन पे बोली थी। तभी ना ये जो जवाहर नेहरू की बहुत तारीफ़ करते हैं ने, कोई एक स्वतंत्रता सेनानी की उसने खबर नहीं ली कि उसको बंदोबस्त नहीं किया। और वृद्धावस्था में वो बीमारी की हालत में हॉस्पिटल में रविवार 26 जुलाई 1998 में गरीब असहाय बीमार वृद्धा के रूप में मौत को आलिंगन कर लिया। MF हुसैन से लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे एक स्वतंत्र सेनानी माता बहन वीरांगना की खबर नहीं लेते हैं। बस ये कह के मैं समाप्त करूँगा। नीरा आर्य का अंतिम संस्कार कुछ पत्रकारों ने, जो एक पत्रकार नाम थे तेजपाल सिद्धामा ने अपने साथियों के संग किया था, वही लाश उसकी जानकारी है। मेरा सत नमन नीरा आर्य को। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी किसी की भी ऐसे कोई वीर की कथा जानते हैं, उसके कोई रिश्तेदार सगे वाले हैं, तो हमारे ध्यान में लाइए। हम उनके वीडियो बनाएंगे, सबके साथ साझा करेंगे, लोगों को बताएंगे, ताकि हमारे लोगों को हमारे वीरों के बारे में, जिसने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, के बारे में मालूम पड़े। जय भारत माता की, जय श्री कृष्णा। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरे के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।